बहारें फिर से आएंगी। साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जब जम्मू कश्मीर आए तो मशहूर शायर महजूर की ये कविता उन्होंने पढ़ी। शायद उस वक्त तक किसी को अंदाजा नहीं था कि जम्मू कश्मीर अपने पुराने रुतबे में फिर से लौटेगा, लेकिन एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति ने ये कर दिखाया और 5 अगस्त 2019 का दिन भारत के स्वर्णिम इतिहास में दर्ज हो गया। जी हां, बेहद अहम है ये दिन, क्योंकि वर्षों से चले आ रहे अनुच्छेद 370 के अस्थायी प्रावधानों को खत्म कर उनमें संशोधन कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मुख्य धारा में जोड़ने की एक अहम पहल की गई। पाँच अगस्त 2019 भारत के संसदीय इतिहास में इसे महत्वपूर्ण घटना के तौर पर याद किया जाएगा, जब जम्मू कश्मीर को लेकर तमाम किंतु परंतु को दरकिनार करते हुए संसद के दोनों सदनों ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाकर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने वाले अस्थायी प्रावधानों को हटाकर उसे मुख्य धारा में शामिल करने की शानदार पहल की थी। संसद के इस फैसले के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद संसद द्वारा पारित सैकड़ों कानून दूसरे राज्यों की तरह ही जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गए। जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से बनेगा। 370 और 35 हटाने से घाटी का, जम्मू का, लद्दाख का भला होने वाला है और साच अर्थ में जम्मू कश्मीर ये 370 और 35 से हटने के बाद मान्यवर भारत का अभिन्न अंग बनने वाला है। ये एक बदलाव की शुरुआत थी, एक नए युग की शुरुआत थी, जिसने जमहूरियत में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया है। अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू कश्मीर में संविधान के नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं होते थे, जो अब अन्य राज्यों की तरह लागू हो गए। एक देश, एक संविधान, एक झंडा के साथ केंद्र के 890 कानून जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लागू हो गए। राष्ट्रीय तिरंगा सभी सरकारी भवनों पर लगा और तिरंगे का अपमान अपराध की श्रेणी में रखा गया। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए RTI कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। 6 साल की जगह अन्य राज्यों की तरह अब इस राज्य में भी 5 सालों की विधानसभा होगी। मुख्य धारा की तमाम संसदीय पहल जम्मू कश्मीर में लागू हुई। यदि जम्मू कश्मीर की महिला किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति से विवाह करती है तो भी उसके परमानेंट रेजिडेंट का दर्जा खत्म नहीं होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश मान्य होंगे। पिछले 2 साल में वर्षों से जम्मू कश्मीर में रहने वाले 41 लाख लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर व लद्दाख के लोग भी अब शिक्षा के अधिकार, सूचना के अधिकार जैसे अहम कानूनों का लाभ उठा सकेंगे। पहले पंचायतों के पास कोई अधिकार नहीं था, अब पंचायतों को अधिकार मिला है। आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। ये फैसला जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ ही पूरे भारत की आर्थिक प्रगति में सहयोग करेगा। आजाद भारत के साथ ये एक विडंबना थी कि सारे प्रिंसली स्टेट का विलय भारत में हो चुका था, लेकिन जम्मू कश्मीर विलय के बावजूद पूर्ण विलय की शर्तों से बाहर रहा। वजह सिर्फ कुछ परिवार थे जो भारत के साथ रहकर अपनी व्यक्तिगत प्रभुसत्ता हिमालय की वादी में चाहते थे। कहते हैं ना कि सूरत बदलनी चाहिए। जी हाँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर बहुत कुछ लिखा गया, उसकी अव्यवस्था पर बहुत कुछ कहा गया, लेकिन वक्त बदला तो पहाड़ी के दामन में बसे गांव में भी तब्दीली आई है। सामाजिक भागीदारी से लेकर रोजगार के नए अवसर तक मानो जम्मू कश्मीर और लद्दाख तरक्की की मुख्य धारा से जुड़कर नई कहानी लिख रहे हैं।